ये नज़ारा जो इस वक्त आप कैमरे की आंख से देख सकते हैं, ये नज़ारा किसी डंपिंग साइट का नहीं है, बल्कि फतेहगढ़ का जो मोहल्ला है, मोहल्ला की अगर मैं बात करूं तो मोहल्ला मुरादपुरा, जिसको लोग मिराजपुरा भी कहते हैं और बाज़-औक़ात मुरादपुरा भी कह लिया जाता है। तो ये मुरादपुरा का ये वो हिस्सा है, वो जगह है जिसको कभी ग्राउंड कहा जाता था या पार्क कहा जाता था, बच्चों के खेलने की जगह। अगर किसी भी हल्के की जगह या किसी भी हल्के की ग्राउंड को उठा के देख लिया जाए तो वो कुछ इसी तरह का मंजर पेश कर रही है। यानी यहाँ के जो पूरे इलाके के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, उन्होंने अगर कूड़ा डंप करना है तो वो यहाँ पर आके कर देते हैं, क्योंकि उनको ये बात बड़े अच्छे से मालूम है कि यहाँ पर किसी भी किस्म के इदारे ने नहीं आना, चाहे वो LWMC है, वासा है या फिर वापटा कमला। तो यहाँ पर आने का आज मकसद भी यही था कि यहाँ के लोगों से बात करूँगी और इसके अलावा आपको बताऊँगी कि यहाँ पर गंदगी की जो भरमार है वो किस कदर है। और इसके अलावा जो अगर बात की जाए तो हमने कुछ महीने पहले एक चीज़ को फेस किया है, स्मोक को फेस किया है। स्मोक की वजह क्या थी? जगह जगह वो कूड़ा करकट चलाया जा रहा था, फैक्ट्रियां धुआं छोड़ रही थी, वो स्मोक की वजह बताई जा रही थी, जिसमें सबसे बड़ी एक वजह सामने आ रही थी, वो कूड़े को आग लगाना थी। और कूड़े को आग अभी भी लगाई हुई है, लोगों की जानिब से बजाते खुद ही यहाँ पर कूड़ा इकट्ठा करके ख़त्म करने की कोशिश की गई है, इसको आग लगा दी जाए ताकि यहाँ पर जो कूड़ा है उसका खात्मा हो जाए। तो मैं फिर आपको बता रही हूँ कि ये जो मुरादपुरा मोहल्ला है, इसकी ग्राउंड है, बच्चों के खेलने की ये ग्राउंड थी, जिसकी ये हालत है जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। और यहाँ के जो मोहल्ले के पूरे लोग हैं, उन्होंने यहाँ पे कूड़ा डंप करना शुरू कर दिया। उनको मालूम है कि LWMC का अमला यहाँ पर कभी भी कूड़ा नहीं उठाना हैगा, और बजाते खुद यहाँ पे कूड़ा जो है उसको आग लगा दी गई है। लेकिन कूड़े को आग तो लगा के उसको ख़त्म तो किया जा रहा है, लेकिन स्मोक की बड़ी वजह एक कूड़ा करकट को आग लगाना भी है। और ये सिर्फ इस वक्त कोताही है इदारे की, LWMC की, जो यहाँ पर कभी भी आने की जहमत नहीं करता और लोग बचाते खुद ही कूड़े को आग लगाकर यहाँ पे कूड़े का खात्मा करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी जानिब में अगर बात करूँ इस मोहल्ले की खासियत की, तो इस मोहल्ले की खासियत मेरे पास खुद मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों की जो ज़ुबानी है ना, उनके पास भी यही है कि यहाँ अगर आपने आना है फतेहगढ़ के मुरादपुरा मोहल्ले में, तो यहाँ पर आने की खासियत या निशानदेही यही है कि यहाँ पर आपको जगह जगह बिजली के लटकते तार मिलेंगे। यहाँ पर जगह जगह आपको लोगों की लंबी लाइनें मिलेंगी जो हाथों में बाल्टियाँ उठा के खड़े हुए हैं, जो हाथों में बोतलें उठा के खड़े हैं कि यहाँ से हम किसी न किसी तरह पानी के हसूल के लिए आए तो पानी भर के ले जाए। और इसके अलावा यहाँ पर बिजली ना होने के बराबर है, लेकिन बिजली की तारें आपको हर घर के बाहर लटकती हुई जरूर नजर आएंगी। इसके अलावा यहाँ पर गैस, जिसके हमने बिल बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किए हैं, 60,000 बिल आ गया है, 70,000 बिल आ गया है। लोग बिल को बाकायदा जला रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, टायर चला रहे थे, सड़कों पर आकर चीखो पुकार का सिलसिला जारी था कि यहाँ पर हमें जो है शहर लाहौर में गैस के बिल बहुत ज़्यादा आए। लेकिन उस वक्त पूरे पाकिस्तान में यही आलम था कि गैस के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे थे। लेकिन अगर कह दिया जाए कि एक दुख मिल रहा है तो दूसरी जानब सुख मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पूरे मुरादपुरा मोहल्ले में पूरी जो आवाम है यहाँ की या पूरे इलाका मुकीन है, उनको बहुत से दुखों का सामना है, जिसमें बिजली का दुख है, जिसमें गैस का दुख है, जिसमें पानी का दुख है, और सबसे बड़ा यहाँ पर गंदगी की भरमार है। और ये जो यहाँ पर गंदगी है, इसको मैं आपको बताती चलूँ कि आप तो अपनी आंखों के सामने देख ही रहे हैं इसको, लेकिन यहाँ पर कीड़े मकोड़ों की भरमार है। डेंगू मच्छर यहाँ पर पैदा नहीं होगा तो क्या होगा? यहाँ पर वैसे तो गवर्नमेंट कह रही है कि डेंगू लार्वा ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस कदर गंदगी की भरमार है और यहाँ पर सांस लेना तो इस वक्त इंतहाई मुश्किल हो चुका है। मुरादपुरा के लोग इस पर क्या कहते हैं वो आज आपको दिखाऊंगी, और इसके अलावा उनके मसले कब हल होंगे, क्योंकि उनकी जानिब से कह दिया जाता है कि अब तो इलेक्शन भी हो चुके हैं, वसीम कादिर साहब आ चुके हैं जिन्होंने नून लीग की पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है, लेकिन हमारी तरफ से जो है हमारा कोई इशू है उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं की गई। तो आज फतेहगढ़ के मुरादपुरे के इलाके के जो लोग हैं उनकी ललकार ऐवान तक पहुंचाने जा रही हूं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। प्रोग्राम के आगाज़ में ये बात मैं बावर करवा चुकी हूँ कि जब भी किसी MLA या MP को मुंतखब किया जाता है तो इसलिए मुंतखब किया जाता है, आवाम उसको इसलिए वोट देती है कि यहाँ के जो मसले मसाइल हैं, मोहल्ले के जो मसले मसाइल हैं वो हल किए जाएंगे। यहाँ की आवाम की जो ललकार है वो ऐवान तक पहुँचाने जा रही हूँ। यहाँ की आवाम क्या कहती है इस मुताबिक कि उनकी जानिब से जब वोट दिया जाता है तो वो क्या सोच के वोट देते हैं। और यहाँ के जो मोहल्ले की अगर बात की जाऊँ तो कैमरे की आंख से देख सकते हैं कि यहाँ पर लटकती तारें, कि यहाँ पर जगह जगह आपको बिजली के लटकते तार नजर आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो सफाई की कंडीशन है वो आपके सामने है। और अगर बात की जाए पानी की, तो पानी की कंडीशन भी आपके सामने, ये आपके सामने एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पे पानी जो आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर हर घंटे नहीं बल्कि हर 5 मिनट बाद यहाँ पर लोग आ रहे हैं, पानी भर के लेके जा रहे हैं। और क्यों लेके जा रहे हैं? सामने को भाई साहब,
क्या हाल है आपका? ठीक है। ਤੁਹਾਡੇ घर से पानी आ रहे हैं? हाँ जी, ना पानी नहीं आ रहा है इनके घर में, इसलिए यहाँ पर आए हैं पानी भरने। ये बात है। नहाने तो साफ हाँ। करने तो बहुत आवाज़ आ रही है, तो ये साफ पानी है, ये गंदे इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये साफ पानी है जो घरों में पानी आ रहे हैं, उसकी क्या सूरत हाल है? वो तो पानी आ ही नहीं है ना। पानी ही नहीं आ रहा हाँ है। जी। आता है वैसे? कति कितने आया, हाँ, माड़ा आया, फिर चले गया जी। फिर चला गया। हाँ जी। यहाँ पर जो आपने वोट दिया था, कुछ सोच के दिया था कि मसले मसाइल हल होंगे, ये जगह जगह बिजली के तार लटक रहे हाँ हैं। जी, इसे वास्ते चाहिए तो कोई हाँ, मसला हल हो जाए, हाँ। पानी का हो जाए, गैस का हो जाए, बिजली का हो जाए, कोई गल नहीं, बस बिल ही दे रहे हैं। 2400 रुपया दे रहे हैं हम पानी का बिल। 2400 पानी का बिल, हाँ जी, महीने का। और पानी तो आ ही नहीं रहा। पानी आ नहीं बिल रहा, कैसे आ रहे हैं? बिल बस वो ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। पहले इतनी ज्यादा महंगाई, बंदे ने बाहर जाना है, हाँ काम जी। करने जाना है, जब घर में वो सहूलतें नहीं पानी का होंगी, 2400 नहाएगा रुपया कैसे, बिल, खाएगा कैसे? पानी का गैस का 23,000 रुपया महीने का, तो गैस ही भी नहीं आ रही। बिजली का भी बहुत बिल है, चलो वो तो बाल रहे हैं ना, तो गैस तो बिल्कुल नहीं आ रही। ये भी पानी पर 3-4 दिन हो गए पानी नहीं आ गैस भी रहा नहीं आ रही। ना जी, कुछ भी नहीं आ रहा। हाँ। 300 रुपया किलो गैस भरा के लाई दी है, तो 1200 रुपया दिहाड़ी लाई दी है, 1200 दिहाड़ी, वो भी 300 लग जाए तो गैस लग भी जाए। हाँ। तो महीना रबरदार हाँ, पालना बहुत औखा है। 200-300 रुपया गड़बी हो गया है। यहाँ जो पानी आ रहा है, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि हाँ जी। यहाँ पे जो पानी का शेड्यूल है वो सुबह से लेके 8 बजे तक है, ये 5 से 9 तक इसी बस, शेड्यूल से आ रहा है वैसे सही, फिर पानी। आता है इधर पानी? पानी इधर आते नहीं, बस ऐसा हो जाता हाँ। मस्जिद का पानी इस्तेमाल करीदा, या फिर वो परले महल्ले चले गए, परले महल्ले चले गए, उतो बाद हाँ। जिसो चलता उतो ले आईदा पानी। अभी जो गवर्नमेंट मौजूद है वो कह रही है पूरे लाहौर के जितने भी इलाके हैं सारे मसले मसाइल हल होंगे। कोई हल नहीं इस वक्त हो कोई हल रहा, नहीं। ਤੁਹਾਡੇ सामने ही है ਵੇਖ हाँ, लो। कोई हल नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। तो आपके सामने एक कंडीशन, लोग यहाँ पर ऐसा नहीं है कि घंटे बाद आ रहे हैं, लोग यहाँ पे हर 5 मिनट के वक्फे के बाद आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? आपके सामने यहाँ पे पानी जो भरा जा रहा है वो इसलिए भरा जा रहा है कि घरों में पानी नहीं आ रहा, और सिर्फ ये नहीं कि पीने के लिए पानी नहीं लेने बेटा आ रहे। बिल्कुल पानी है, मस्जिद ਦਾ ਬੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਈਏ ਬਸ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਬੋਰ 24 ਘੰਟੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇਹ ਪਤਾ नहीं ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ मस्जिद तो वैसे अल्लाह का घर है ना बाजी, माशाल्लाह, सारा तो इसी कुछ- वजह से सहूलत मिल रही है यहाँ पर। 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਸਵੇਰ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, अच्छा, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ वो ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। आपके सामने एक शख्स यहाँ मौजूद है जो कह रहे हैं कि यहाँ पर वो हिसाब नहीं कि घंटे बाद आदमी आ ਨਾ रहा है। ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬਾਜੀ ਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਐਮਪੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਐਮਪੀਏ ਉਹ ਵਸੀਮ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਅੱਛਾ, ਵਿਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਰੇਲ ਅਸਗਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਪੈਪ ਪੂਪ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੰਮ ਖਤਮ। पानी का भी मसला नहीं हल होना, ਨਹੀਂ गैस का ਪਾਣੀ मसला ਨਹੀਂ, नहीं ਪਾਣੀ हल ਬਾਜੀ होना। ਨਹੀਂ। अच्छा, कुछ भी नहीं हो रहा। 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਗਰਮੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਸ ਗਏ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ, ਨਾ ਗੈਸ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਕੀ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦਾ 2-3 ਬਣੇਗਾ? साल से यही मसला चल रहा है यहाँ पे। ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਘਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਨਾ ਘਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਘਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਹਾਂ अच्छा, सर रात असी ये आप बाल्टी लेकर आएंगे, और ये बाल्टी जो है ना वो पीने के लिए मेरे ख्याल से नहीं है, ये घर के इस्तेमाल के लिए पानी यहाँ से लेने आएंगे कि हमने यहाँ से पानी लेके जाना है। क्यों? क्योंकि हमने एमपी साहब को वोट दिया था, हमने एमएलए साहब को वोट दिया था ये सोच के कि हमारे मसले मसाइल हल होंगे, हमारे घरों का पानी आएगा और वो भी साफ सुथरा पानी आएगा। इतना सा ये भी ना हो तो हम कहाँ जाए? यहाँ से भर भर के हम ऊपर छत पे लेके जाते हैं, टांगे थक जाती हैं। इतना पानी का मसला है ना कि सर रात नहीं सोते। यहाँ जो पानी आ रहा है, ऐसा भी सुनने में आया है कि फतेहगढ़ के जो पूरे मोहल्ले हैं पानी आ रहा है, तो वो इतना खराब पानी है, हाँ लोग जी, बीमार हो गंदा रहे बदबू हैं, वाला आ रहा है। हेपेटाइटिस का शिकार हो रहे हैं। हाँ जी ऐसे ही है। यकीन करें कि बच्चे नहा नहीं सकते, कई दिन इतनी गर्मी में हम लोग पानी को तरस गए हैं। वॉशरूम में नहीं होता, बच्चे वॉशरूम जाके रोला डालते हैं कि पानी हमें दो मम्मा पानी दो, तो इधर से भर भर के लेके जाते हैं फिर। अच्छा, तो बिल हर माह बढ़ के आ रहा है, बिल हर माह बढ़ के आ रहा है, हाँ, बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं। बिल भी आपने देने हैं, बिजली के बिल देने हैं, पानी के बिल देने हैं। वो भाई साहब कह रही हैं अभी 2400 पानी का बिल आ गया है। हाँ जी ऐसे ही है, कोई करम हर की माह बात 100 रुपया 50 रुपया ज्यादा आ रहा है। बिल आ गया है, लेकिन पानी नहीं आया। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਗਰਮੀ 'ਚ? ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। मैं तो इस वक्त
वक्त आपकी आवाज जो है वो बनने आई हूँ, आपकी ललकार जो है आवाम तक पहुँचनी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा क्या कर सकती हैं? ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਦੋ ਸਾਡਾ 2 ਸਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਾ ਗੈਸ यहाँ पे जो तारे लटक रही हैं बिजली की, ਬੱਤੀ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੈਸ ਦੀ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ गैस भी नहीं आ रही, ਲੱਕੜਾਂ ਚਲਾ और पानी ਚਲਾ भी ਕੇ नहीं आ रहा, करिए। लकड़ियाँ जलाते ਹਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆਂ महंगी हो गई हैं अब। ਉਹੀ ਮੰਜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਥੋਂ ਕਰੀਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕਰਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਤੇ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਗੈਸ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ सुबह कोई ऐसा दिन है कि पानी आ रहा है, मतलब इस टाइम पानी का ਕਿਤੇ कोई टाइम, ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਆਧਾ ਘੰਟਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ कोई एक टाइम कि ये 4 का टाइम है, 5 का टाइम है, पानी आ रहा है। ਸੱਤ ਰਾਤ ਲੋਕੀ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ अच्छा। ਸੱਤ ਦਿਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ये ਆਉਂਦਾ पूरे मोहल्ले के लोग इधर से आके पानी ले रहे हैं। ਹਾਂਜੀ ਮਸਜਿਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ वैसे जो पानी आता है वो साफ आता है। ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖਰਾਬ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ चलो पानी ये जो जगह जगह बिजली की तारे लटक ਉਹ रही ਵੇ हैं, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਸਾਰਾ ਸੁਲਾ वो ਸਾਰੇ मेरा इंतजार कर रहे हैं कि मैं कब जाऊं उनकी आवाज सुनूं। ਸੁਣੋ ਚੱਲ ਕੇ ਬੇਟਾ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ गैस इनकी तो बत्तीस पूरे अहली इलाका मिराजपुरा की इस वक्त यही ललकार है कि यहाँ पर पानी नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਲਾਮ। की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ अच्छा, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ 500 ਕਦੀ 600 ਕਦੀ 200 ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ? ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸੀ ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਔਰ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ 11,000 ਕਿਸੇ ਦਾ 10,000 ਕਿਸੇ ਦਾ 12,000 ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਘੱਲਣ ਡਏ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਲਣ ਡਏ ਨੇ ਅਗਰ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਘੱਲਣ ਡਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ नहीं, रोने से तो नहीं ना कुछ होगा, रोना तो उनको चाहिए जिनको आपने वोट दिए। ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ रोना तो उनको चाहिए ना जिनको आपने वोट दिए। ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਆ ਰਹੀ अच्छा, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਆ गैस ਗਿਆ भी नहीं आ रही थी तो सुने से पानी नहीं आंदे आ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੋ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਆਵੇ ਵੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਪਾਣੀ ਬੋ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਰਲਿਆ ਸਾਬਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ इससे तो लोग बीमार हो रहे हैं बुजुर्गों, ਇਹੋ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ हाइपेटाइटिस हो रहे हैं लोगों को। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਵਸਦੀ ਉਹ ਤੇ ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਟ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਪਈ पूरे मोहल्ले की गलियां पक्की ਉਹ करवा ਤੇ रहे हैं। ਉਹ ਤੇ ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਟ ਬਦਲਦੀ ਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਗਰੀਬਾਂ ਆਵਾਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਵੇ ਮਾਈ ਰੋਣ ਡਈ ਏ ਉਹਨੂੰ ਰੋਣ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ नहीं रोने से मसले थोड़ी हल होंगे। हाँ। ਆਹੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਾਓ ਸਾਡੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਮਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਪਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਈਏ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਘਟਾਈਏ ਗੈਸ ਘਟਾਈਏ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਘਟਾਈਏ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਘਟਾਈਏ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ कह रहे सारी शाही खर्चियां बंद ने, असली आवाम का सोच रहे हैं बस। कुछ नहीं कोई नहीं सोच रहा है कोई भी मतलब कुछ भी नहीं सोच रहा है अच्छा। ये कई घर चांद ऐसे घर हैं, उन्होंने अपना अंडरग्राउंड बोर करवाया हुआ है उनसे पानी भरते हैं मैं तो अभी यहाँ पे मुझे 5 मिनट हुए, यहाँ पे तो लाइनें लगी हुई हैं। बेटा ये ऐसे ही बात है ये छोटे आप छोटे यहाँ पे बच्चियाँ- देख रहे ये हैं छोटे आप आगे छोटे भी बच्चियाँ पानी भर के देखें लेके हर जा तरफ रही बेटा हैं। ऐसे ही है घर में पानी ये गंदा आता देख है के दिल दुख रहा है कि घरों की बच्चियाँ आ रही हैं पानी लेने। बेटा घर में गटरों का बंद सेवर लेंगे पानी कभी कभी ऐसे आ जाता है गंदा पानी अल्लाह माफ ये कर गंदा बीमारी घर में ये तो पानी साफ भरना आप पड़े गंदा पानी हॉस्पिटल्स में मरीज भर रहे हैं, क्यों अल्लाह भर रहे हैं? इस वजह से बेटा ये मरियम भाई को चाहिए कि आगे देखे ख्याल करे आगे लोगों को आवाम क्या कैसे पिस रही है ये देखो ना अम्मा जी रो रहे थे हाँ, अम्मा जी रो रही हैं। मान से जब उस वजह से रो रही है मैं सही बैठ रही है बेटा ये अल्लाह को सुबह के टाइम आए ना सुबह के टाइम तो इधर रश बहुत ज़्यादा औरतों का ही होता है औरतें बच्ची हैं क्योंकि मर्द लोग तो चले जाते हैं काम पे लेकिन औरतों का बहुत ज़्यादा रश होता है कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ रहते?
हमारी उम्र बीत गई है इधर, उम्र बीत गई लेकिन मसाइल हल मसाइल नहीं हल हुए। ये वो जाने शेख साहब जाने, शेख साहब MP थे इधर के पहले, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अस्कर साहब की तो बल्ले बल्ले होती थी। बल्ले बल्ले ये इसी इलाके से वो जीते थे, इसी इलाके से, ये वो उनका घर आप था। लोगों ने जिताया है ना। अब नहीं ना जीता वो, अब नहीं जीता, अब वो दूसरे को जिताया, फिर भी हमारा वही हाल है, कितना टाइम हो गया जीते वही हुए हाल है, उन्हें? वही हाल है हमारा। मसला तो हल होना चाहिए। मसला हल होना चाहिए। मसला किस तरह हल हो सकता है? मसला इस तरह हल है कि अल्लाह ही है, कोई अल्लाह का बंदा नेक बंदा है, हाँ। ये वरना नहीं कोई ऐसी बात। सब ये डाकू हैं। सारे डाकू ने थे। मोहल्ले के लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर सारे डाकू हैं। शेख अस्कर साहब पहले मौजूद थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिल्टर जो है इस वक्त यहाँ पे जो पानी लोग नल से लेके जा रहे हैं, यहाँ पे कितना रश है। यहाँ पर सिर्फ बड़े नहीं, खवातीन नहीं, छोटी बच्चियाँ आ रही हैं जो बाल्टियाँ लेके आ रही हैं, पानी की भर के लेके जा रही हैं। लेकिन वो कहना कि ये भी गटर का पानी, यहाँ पे भी पानी साफ नहीं आ रहा। और गंदा पानी तो वो पानी है जिससे हेपेटाइटिस की बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। लोग बीमार हो रहे हैं। लोगों को कहना है कि आए रोज़ बीमारियों में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है और हम बीमार हो रहे हैं। हम लोग ये समझते हैं कि शायद हमारे खाने पीने के जो मसाइल है उसकी वजह से लोग बीमार हैं, लेकिन पूरे शहर लाहौर में इस वक्त गंदे पानी के मसले मसाइल चल रहे हैं, लेकिन इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप इधर रहते हुए कैसे पानी पी रही हैं? ये गंदा पानी। हमारे पास पानी बिल्कुल नहीं है, ना हमारी लाइट है ना गैस है। हाँ। और हम सिलेंडर पर आते हैं और ऊपर से पानी इधर से मस्जिद से लेके जाते हैं, तो मस्जिद का पानी पीते हैं। वहाँ कभी तो ये रश फिल्टर इतना ज्यादा है, वहाँ तो कभी खड़ा ही नहीं हो सकता बंदा। कभी ये फिल्टर चलाते हैं, कभी बिल्कुल नहीं चलाते हैं। अच्छा। तो फिर आज भी हम लोग फारग बैठे हुए हैं, जुम्मा था, हमने नहाई नहीं की ना, जुम्मा वैसे ही पढ़ लिया। बच्चे सपारा पढ़ते हैं, फिर गंदी छींटे पड़ जाती हैं, रोने से मुतासर हैं, पता नहीं क्या मसला है। यहाँ की आधे से ज्यादा मोहल्ले के लोग बीमार हैं। ऐसे ही है, पेट में हर बंदे के दर्द है। हाँ। और हैजा वगैरह की शिकायत है, तो मतली वगैरह होती रहती है उनको। ये हालात हैं इस इलाके के, इस घर मोहल्ले में के। तो पानी बाकी बिल्कुल जगह नहीं क्या है, सूरत इस हाल गली होगी? में छोटी में बिल्कुल हाँ। पानी नहीं जाता, तो आगे हम क्या करें फिर? कितने विजिट किए गए यहाँ के MP MNA की जानिब से? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। जो किसी को शिकायत करते हैं तो कोई भी नहीं कोई भी सुनवाई नहीं होती। इससे पहले तो नारे लगाए जाते हैं। जब भी हमारे दफ्तर में आएंगे तो हमारे पास जगह जगह। वैसे ये आपने सारा जो इसको घर को ऊंचा कर लिया है, क्या वजह है? पानी पानी बिल्कुल नहीं है, तो अपना बोर करवाया हुआ है ना, तो बिल भी देते हैं लेकिन बोर भी अपना करवाया हुआ है। यहाँ लोग कह रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा, लेकिन पानी के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बिल बहुत ज्यादा है, 1100-1200 बिल है और ऊपर से बोर भी अपने करवाए हैं। बोर भी लोगों ने अपने करवाए हैं और खुद अपने पैसों से। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, अच्छा। ਬਿੱਲ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬੋਰੀ। यहाँ पूरे मोहल्ले ने ही बोर करवाया हुआ है। ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਵਾ हाँ, ਤੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, बत्ती मुलादा हूँ नहीं आती। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ बत्ती आ रही थोड़ी? ना बत्ती ना गैस ना पानी, कुछ भी नहीं। माशाल्लाह, इतनी खुशहाली इस मोहल्ले में। क्या करें? इसीलिए वो लोग कहते हैं कि यहाँ आगे क्या करना है, इनके तो पहले मसले मसाइल हल है। कुछ भी नहीं है इधर। गैस देख लें, वो चूल्हे बंद पड़े हुए हैं गैस हमारे। भी नहीं आ रही। जब बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है, बाहर आ जाए, तो बच्चों को नाश्ते में क्या देती हैं? बस बाजार से मंगा के कभी हलवा पूड़ी, कभी वो नान चने, इस तरह की चीजें खाते हैं। इतनी महंगी हो हाँ, वो भी इतनी वो भी महंगी इतनी है। नान 25 रुपए का कहाँ से अफोर्ड करें? इतने नहीं होते इतने पैसे हमारे पास। नहीं होते हैं यहाँ के। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ के लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं है। वसाइल तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर पैसे ही नहीं है लोगों के पास कि वो कह रहे हैं कि रोज़ रोज़ तो बच्चों को बाहर से नाश्ता नहीं करवा सकते। गैस यहाँ पे नहीं आती, पानी यहाँ पर नहीं आता है। और बिजली की मैं खासियत यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि वापटा की भी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। और उनको जब भी फ़ोन करके बुलाया जाता है तो उनकी जानिब से ना तो फ़ोन जो है वो उठा लिया जाता है, ना किसी किस्म का जवाब दिया जाता है। उनकी जानिब से हमेशा माजरत की जाती है। तो वापटा की कारकर्दगी यहाँ पर आपके सामने है। जगह जगह जो है तारे लटक रही हैं। अगर यहाँ पर पानी तारों में पड़ जाए या बारिशी पानी यहाँ पर आ जाए, या फिर इसके अलावा जब यहाँ पर बारिश होगी, तो मेरा ख्याल है बाकी आप खुद समझदार हैं कि यहाँ पर क्या मनाजर होंगे। किसी भी किस्म का यहाँ पे सानिया जो वो किसी भी वक्त पेश आ सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ वापटा ही नहीं बल्कि वासा की भी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। और पानी भाई सामने पहले टप्पर के रखा हुआ है। क्या करते हो आप? मैं जी स्टूडेंट हूँ 8th 9th अच्छा। क्लास का। इस मोहल्ले में पानी नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना बिजली आती है ना गैस आता है। लोग जलील हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे देखें आप पानी भर रहे हैं। ये कोई ज़माना है? ये कोई वक्त है? मेरा दिल दुख है जब छोटी छोटी बच्चियां लेके इतनी बड़ी बड़ी बाल्टियां लेके जा रही हैं। नहीं, देख के बच्चे की उम्र देखे, 2 साल का बच्चा, वो क्या पानी भरेगा? रात को बिजली नहीं आती है, बच्चे जलील है, पसीने से बुरा हाल है। क्या करें हम? हमने वोट किस लिए दिए? हमें हकूक नहीं मिल रहे। हमें आपने वोट दिया था? मेरे वालिद साहब हैं। अच्छा। हमारे वालिद हमारे बड़े कुछ सोच के ही फैसला लेते हैं।
ऐसा ही है। बुजुर्ग जो यहाँ की जो बुजुर्ग हैं वो पानी भर रही होती हैं, जिनकी आराम करने की उम्र है, जिनको हमने पानी जो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें वो दे, वो जाके पानी भर वैसे तो लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि सुबह 4 बजे रश हो जाता है, ऐसा है? ऐसा ही जी है, बिल्कुल बहुत ऐसा ही है। ज़्यादा। सुबह 4 बजे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, फजर टाइम होती है, नमाज के साथ साथ ही लोग पानी भरते भरते घर चले जाते हैं। रात को लाइट नहीं आती है, बच्चे जलील हो रहे होते हैं। आप तो पढ़ते नौ हैं, बजे तो लाइट नहीं आएगी तो पढ़ते कैसे हो? यही तो बात है। अब हमने शेड्यूल क्रिएट करना है अपना, हमने पढ़ना है, यही तो बात है। लाइट आनी नहीं है, हमने अपना शेड्यूल वैसे ही बनाना है, हमने वैसे ही पढ़ना है। पानी नहीं आ रहा है तो गैस भी नहीं आ रही, सुबह गैस नाश्ता भी करके नहीं आ जाते हो रोज? सुबह नाश्ता, यही तो बात है, नाश्ता भी नहीं होता। वो पानी वगैरह पी लिया, ब्रेड गर्म होगी बस टोस्टर वगैरह में, और कुछ नहीं। वो जो नाश्ता हैवी नाश्ता होता है वैसे नहीं हमें होता, हेल्दी नाश्ता बिल्कुल भी नहीं है। इतनी सहूलत नहीं हमें फराहम की जा रही। आपको अगर वोट दिए जाए, आपको अगर एमएनए बना दिया जाए, आप क्या काम करेंगे? मैं जैसा आवाम के आवाम की बेहतरी के लिए जो आवाम के मैं वैसे ही काम करूँगा। ये दावा बिल्कुल इससे पहले भी किया है यहाँ के एमएनए रोहेल अस्कर साहब ने भी किया था, जो अब है उन्होंने भी किया था, लेकिन पूरा नहीं किया। अगर आवाम मेरे साथ होगी तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। अगर आवाम मेरा साथ देगी, जैसे अगर वो मेरे साथ सपोर्ट करेगी मुझे, तो मैं ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। ये पूरा मोहल्ला कह रहे हैं कि हमने रोहेल अस्कर साहब को बड़ा सपोर्ट किया। देखिए क्या हालात हैं, लोग कह रहे हैं 20-20 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, यही मसले मसाइल चल रहे हैं। पानी आते नहीं, हो गए पानी, आज 8 दिन हो गए हैं पानी नहीं आया, बिल्कुल भी पानी नहीं आया, बिल्कुल भी पानी नहीं आया कि हम मोटर लगा लगा के थक गए हैं। बिजली हमारी वैसे ज़ाया हो रही है और पानी हमें नहीं मिल रहा, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। रात का खाना हमें प्रोवाइड नहीं होता, 10 बजे 11 बजे के बाद हमें खाना प्रोवाइड होता है, तो हम कैसे सुबह उठ के स्कूल जाएं? आप हमें बताएं, जब बच्चे का सुबह का टाइम 8 बजे का स्कूल का, तो रात को 12 बजे खाना खा रहा है तो कैसे उठेगा वो? ये यहाँ पर जो बिजली की तारें लटक रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये तो साफ साफ जो कारकर्दगी एमएनए की वो है। ऐसा ही है, बिजली की तारें लटकने इस तरह कोई सानिया पेश आ सकता है किसी भी वक्त। बारिशात की वजह से हो सकता है, ऐसा है। इधर हाँ जी, जब भी बारिश आती है या तूफान आता है, यहाँ पे स्पार्किंग होने लग जाती है, हमारे बच्चे डरते हैं कि हमें डर लगता है कि यहाँ पे करंट ना आ जाए हमारे दरवाजों पे। हम इतना वो होती है, फिर आते हैं, वरना नहीं आते। काम के लिए कोई आते हैं, चलो शुक्र करें आते तो हैं। वो भी नहीं आते, कॉल्स कर करके, वो भी 1-2 दिन के बाद आते हैं। ये वर्क तो होता ही नहीं है, ये टेम्परेरी वर्क जो होता है, टेम्परेरी वर्क है। बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पानी यहाँ पे भर के रखा गया है, इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है, वो पानी है जो मस्जिद से भर गया है। यहाँ पर घरों में पानी ही नहीं आ रहा। ख़वातीन यहाँ पर परेशान हैं क्योंकि जो मर्द हजरात हैं वो तो काम पे चले जाते हैं। एक तो महंगाई का मसला पहले बहुत ज़्यादा चल रहा है, चीज़ें कुछ सस्ती हुई हैं, आवाम की पहुँच में आने लगी, लेकिन अगर जो बुनियादी ज़रूरत है बिजली, पानी और गैस, वो आवाम की पहुँच से जो है ना वो अभी तक नहीं आ रही है। मज़ीद क्या सूरत हाल है मिराजपुरा में और यहाँ के लोग क्या कहते हैं, क्या सोच के वोट दिया गया था और जो सोच के वोट दिया गया था वो तकाज़े अभी तक पूरे हुए कि नहीं, वो भी आपको दिखाएंगे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो पानी की कंडीशन है वहाँ पर तो भी मैंने आगाज से किया था, इस कदर रश, छोटे छोटे बच्चे बाल्टियाँ लेके जा रहे हैं। हाँ ऐसे ही है, सब बच्चे बढ़ते हैं, हम खुद बढ़ते हैं, ये बाजी भी बढ़ती, सारी बाजियाँ जाती हैं। आदमी नहीं जब घर में होते तो फिर हम लोगों ने जाना होता है। पानी के बगैर गुजारा तो नहीं ना, छोटी छोटी पोतरी हैं, बच्ची हैं, कैसे जाएं? गैस नहीं आती, सिलेंडर बढ़ा के थक जाते हैं। आपको पता 300 का सिलेंडर किलो। जितने भी यहाँ पर घर हैं इनके साथ बिजली के तार लटक रहे हैं, तोहफे में मिले हुए हैं। ये यहाँ यही रूल है, कोई यहाँ कहीं सुनता ही नहीं है, बस ये वोट देने के लिए है और हम लोग वोट दे देते हैं। हाँ जी, क्या करें फिर? क्या ये कहते हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं अभी तक। एक दिन कैसे यहाँ पे मुश्किल से गुजर रहे हैं। हाँ जी। सुबह कितने बजे उठती हैं और पता होता है कि इस टाइम पानी आना है, सारे काम भी कर लूं। बाद यही काम है, सारी रात हम मोटर चला के थक जाते हैं और इतना बिल बढ़ रहा है मोटर का और पानी नहीं आ रहा। मोटर का बिल अलग से आ रहे हैं। आप तो कोशिश कर रही है ना जरा बार बार मोटर चला लें कि पानी आ जाएगा, कहीं आ जाए। हाँ जी। आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं? हाँ जी जा रहे हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नाश्ता करके जाते होंगे सुबह, क्योंकि गैस ही इतनी ज्यादा आ रही है। गैस का हम लकड़ियाँ जला के थक गए हैं। सिलेंडर बार जब एक आम इंसान की महंगाई में नहीं पूरी पड़ी, कैसे सिलेंडर भराएं? कितनी मुश्किल है। इधर 3-4 साल से ये मसला गैस और पानी का।
हाँ बड़े परेशानी है, छोटे छोटे बच्चे बस पानी मस्जिद में, ये तो मस्जिद में ना पानी मिले। ये पानी का मसला अब्बा के शुरू हुआ है, ये काफी सालों से नहीं, चल रहा हमें है। तो 4 साल हो गए हम ये मसले पानी के देख ही रहे हैं, पानी के और ये गैस के। अब इतनी गर्मी में गैस जाने का मौसम है वैसे, चलो सर्दियों में तो कहते हैं नहीं पैप में गैस जम गई है, तो अब गैस जमी हुई है इतनी गर्मी में। ये हाँ वाब तो आई ना गैस, तो अब क्या हो गया, चलो टाइम से ही आ रही थी, आ तो रही थी ना, अब नहीं आ रही। इस गली में आ रहा है पानी ना? अच्छा, ये आप सारी गली इधर ही रहती हैं? यहाँ पे चलो हर मोहल्ले का एक शेड्यूल होता है, इलाके का एक शेड्यूल होता है कि ये वाले शेड्यूल को, ये वाला शेड्यूल है, इस टाइम पानी आना ही आना है। नहीं आता है वैसे कभी कभार पानी, अगर आधी बाल्टी मोटर चला के देख के अगर आधी बाल्टी या 1-2 डब्बे आ गए, वो क्या पानी आया, वो क्या भी 8-10 दिन बाद ऐसे हुआ था। 8-10 दिन बाद यहाँ पर पानी आता है, यानी कि यहाँ पर पानी जो आता है वो हर घंटे बाद नहीं आता है, यहाँ पर 10 दिन बाद आता है। ये जो खवातीन थी वो ये बता रही हैं कि उनके बच्चे स्कूल जाने वाले हैं और बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं। बाज़-औक़ात इस तरह होता है कि गैस नहीं आती है और सुबह सुबह अगर सिलेंडर भरवाने चाहें तो तब तक टाइम हो जाता है बच्चों के स्कूलों का, यानी कि यहाँ पर बड़े तो तकलीफ़ में है ही, यहाँ पर छोटों की बात की जाए तो वो भी आपके सामने है। यहाँ आने से पहले ही बाल्टियाँ जो रखी गई हैं, बाकायदा तौर पे एहतजाजन के तौर पे बाल्टियाँ यहाँ पे रखी गई हैं कि ये जो बाल्टियाँ ये खाली हैं, इनको किसी तरह जो है हमारी गवर्नमेंट पानी के असूल जो वो मुमकिन कर दे और यहाँ पे पानी जो है वो भर दिया जाए। एहतजाज के तौर पर रखे तुसी इत्थे? नहीं जी, पानी भरना से रखी अच्छा। तो सुबह से 5 बजे उठीदा है, पानी भर रहीदा ते फिर 4 बजे काम तो आईदा, फिर पानी भरना, ये भी साडा काम है, रूटीन है बस यही काम में ते थोड़ा इधर आ जाए, सारा दिन बंदे ने यही करना है ते काम ते की करन जाना है फिर? बस यही वो तो जाके भी टेंशन लगी होनी, घर जाके पानी भरना है सी। हां जी। मुझे ये बताएं कि ये तो कह रहे हैं कि हमने काम पे भी जाना होता है, जाहिर सी बात है आपने भी जाना होता है, ड्यूटी पे भी जाना है, काम पे जाएंगे, काम पे जाके आपको वहाँ बैठ के टेंशन होती है सारा दिन जी होता है, रात दिन पानी नहीं आता। अच्छा। अगर किसी की फौतगी हो गई, डेथ हो गई है, गुस्ल के लिए पानी चाहिए, वो भी लोगों के घरों में दरवाजे खड़ा करते हैं, क्योंकि है किसी के पास पानी, नमाज पढ़नी है, ईद है, रोजा, पानी नहीं आएगा यहाँ पे, पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आता और गैस नहीं आती। मैंने ये बात पूछी है, जब आप काम में चले जाते हैं, दफ्तर में बैठ जाते हैं जाके, आप कहते होंगे घर जाके बेगम ने कहना पानी भर के लाए, पानी लाना भरना है, पानी के बगैर कोई काम ही नहीं आपको पता, खाना भी पानी से पकेगा, कपड़े भी है, पीना भी है, पानी के बगैर स्कूल ही नहीं जाएंगे, बच्चे स्कूल ही नहीं जाते, कपड़े नहीं उनके वाश होते धुपते, पानी जो सबसे ज्यादा हमारा काम है। और यहाँ पे कई दफा आए हैं महकमे वाले, बचड़ बना गए हैं, 2 महकमा आया है इनका पानी वाला, तो यकीनन नहीं आया, नहीं पानी वाले महकमे बात कर रहा हूँ, वासों वाले आए हैं, यहाँ से हमने कहा बैक साइड से जोड़ लगा दें आप। अच्छा, 200 फुट का अमला आया, तो उसको अमला आया, इसका बचड़ बना गए हैं, मैश लेके चले गए, एस्टिमेट बनाया, कह रहे जी 200-250 फुट पड़ेगा, जोड़ लगा के हम पानी दे देंगे, इसी इतना खर्चा भी नहीं लंबा जोड़ा, लेकिन फिर उसके बाद नहीं आते, उसके बाद आते ही नहीं है, वो सोचते होंगे दोबारा जाके की करना है, बस हम लोग जाते हैं रूटीन से, बस टाल मटोल कर देते हैं। अब गैस है, गैस भी नहीं आती, गैस के लिए भी कितनी बार आप लोगों ने वास्ता के दफ्तर के चक्कर लगाए हैं? बहुत ज्यादा दफा, जितना जवाब मिलता है? बस आ रहे हैं, अमला आ रहा है, जाते हैं, हम करते हैं, कभी हो जाएगा। अब कल ये देखें हम गैस के ऑफिस गए हैं, इकट्ठे होकर सारा मोहल्ला गया है, ये इसके ऊपर बकायदा ये एप्लीकेशन लिखी है पूरे उन्होंने डायरी नंबर लगा के वसूल की है। मेरी भी मैं सिर्फ यहाँ पर यही कहना चाह रही हूँ, जिसको लोग अक्सर मिराजपुरा कहते हैं, ये मुरादपुरा है और फतेहगढ़ है ये, तो यहाँ के पूरे मोहल्ले ने ये दरख्वास्त लिखी है गैस वाले अमले को, और उनकी जानिब से क्या मौके ये उनकी रिसीविंग, वो कह रहे जी हम इंशाल्लाह जल्दी कर देंगे। मैंने कहा बहुत दफा आए हैं, 80 बुढ़े होंगे तो नहीं कहा है हमने, कहा गैस बाजार से भराएं, सिलेंडर लेके आए, खाना बच्चे खाएं, हर घर में यही हाल है। ये तो हो गया ना गैस का। हाँ जी, पानी वाले भी कुछ नहीं करते। पानी वाला क्या कहते हैं, वासा हुकाम क्या कहते हैं? वासा वाले कह रहे हैं बस ये बंदे भेज रहे हैं, अभी जोड़ लगा देंगे तो पानी चल जाएगा। अच्छा, मल्ला मुरादपुरा है, वो कुछ भी नहीं होता, जो कि तू नहीं वो करते, वो वैसे के वैसे ही हैं, अपने मौके पर खड़े हैं वैसे। यहाँ पे पूरे मोहल्ले ने इस वक्त बाल्टियाँ उड़ाई हुई हैं। सारा दिन मैडम यही होता है, सारा दिन ड्यूटी से आएंगे, यही है, संडे को भी यही होगा, पीने को पानी नहीं, नहाने को नहीं, बच्चे के लिए नहीं, नमाज के लिए नहीं है, नमाज के लिए भी नहीं है पानी, किसी के घर का फौतगी हो जाती है उसके लिए भी पानी नहीं मिलता। मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ कि आपको यहाँ इस मोहल्ले में कितना टाइम हो गया है? हमें तकरीबन लगा रहे हैं, मैं जद्दी पुश्ती रह रहे हैं, मेरे वालिद साहब की 40 से 50 साल, 5-6 सालों से तो पानी आना बिल्कुल ही खत्म हुआ है ना। ये तो 2 घर ऐसे हैं, एक मियाँ साहब हैं, ये नदीम साहब हैं, इन्होंने अपने फिल्टर लगाया हुआ है,
हम लोगों को ये पानी पूरे मोहल्ले को दे रहे बोर हैं। किया, बोर करा के तो पानी लगाया है कि चलो मोहल्ले वाले कम से कम ये तो इस्तेमाल कर सके। लोगों ने कहा वो भी खुद पैसे लगाए हैं। ये जी ये देखे ना, ये लगा अच्छा। ये लगा नदीम साहब के घर से पॉकेट से पैसे लगाए हैं कि चलो लोग पानी पी सके कम से कम। ये बाहर ये जो लगा हुआ है, ये टूटी लगाई है अच्छा बोरिंग करके, एक ये मैंने लगाया। अच्छा, ये खुद आवाम ने, अपनी पॉकेट से यहाँ के पैसे मोहल्ले लगाए। वालों ने खुद पैसों से। जी 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 ऐसे ही है। उसके बावजूद कितनी पूरी पड़ती है मुझे बताएं। अगर गवर्नमेंट थोड़े से पैसे लगा के वो हमारा जोड़ लगा दें 200 फुट लंबा एक पाइप लगता है। कितना पैसा लग सकता है इस जोड़ पर? बहुत ज्यादा लगे, 3-4 लाख रुपए नहीं इलेक्शन में तो लगता। बड़ा पैसा लग गया था। 3-4 लाख रुपया नहीं लगा सकते, इतने नालायक लोग हैं। हाँ। रेल असगर जो है उसका ये पुराना इलाका है, हाँ। हर दफा जीतता वो। उसके पास भी बड़े इशू गए हैं। वसीम कादिर साहब आए उसके बाद वो नहीं आते को नहीं आए नहीं ना इधर, एक दफा भी नहीं आए। वसीम कादर साहब को तो ये नहीं पता कि उनको ये पता था कि मैंने इलेक्शन में खड़े होना है। इलेक्शन में खड़े होना है, इलेक्शन में जीतना है। उनको ये नहीं पता ये गली नंबर 7 ये हमारे इलाके में आती है, ये फतेहगढ़ हमारे इलाके में आता है, ये 7 नंबर गली हमारे इलाके में आती है। उनको नहीं पता ही नहीं होगा। उनको ये पता ही नहीं कि फतेहगढ़ है भी है कि नहीं है। जब वोट लेने थे सबसे पहले वसीम कादर साहब मेरे से मुलाकात हुई थी। मेरे से मुलाकात वसीम कादर की, मेरी फेस टू फेस वसीम कादर साहब से मुलाकात हुई है। अच्छा। तो उनको ये बताना कि ये बाल्टी मैंने भी पकड़ी हुई है, किसी और ने नहीं पकड़ी हुई है। ये बाल्टी मैंने खुद पकड़ी है, पानी लेने जाना है। और वसीम कादर साहब ने ये कहा था मैं वो बंदा नहीं हूँ कि एक फोन करो तो मैं काम ना करूं। मैं वो बंदा हूं, मैं बैक कॉल करके काम करवाता हूं। तो वो वसीम कादर साहब वो बंदे निकले हैं, उन्होंने एक दफा भी हमसे टच नहीं हुए। एक दफा उन्होंने ये नहीं मसला पूछा है कि इस मोहल्ले में कोई मसला है कि नहीं है, यहाँ के लोग जी रहे हैं कि मर रहे हैं। इधर के लोग कोई मर जाए कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। पानी हम लड़के जो इधर, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपकी बात कर रही हूँ। पहले वक्तों में ऐसा होता था कोई फौतगी हो जाती थी, एमएनए साहब आ गए, एमपी साहब आ गए, इधर कोई नहीं आता। नहीं इधर कोई नहीं आता। हाँ। इधर जो हमारे मोहल्ले में एक सोसाइटी बनी है, एक सोसाइटी वाले लड़के हैं वो तामन करते हैं। एक हमारे मोहल्ले के जो लड़के हैं, कोई पानी भर रहा है, कोई कबर निकाल रहा है, कोई खर्चा कर रहा है। सबसे पहले इशू ये है कि कोई फौत हो जाए तो हमने पानी इकट्ठा करना है। सबसे पहला इशू ये है, सबसे पहला इशू। उसके बाद खाने वगैरह का गैस वगैरह आती ही नहीं है। सिलेंडर अगर कोई माड़ा कोई फौत हो गया अच्छा। तो हमें सिलेंडर भरवाने पड़ते हैं कि सिलेंडर भरवाओ, उनके खाने का इंतजाम करो। जाहिर बात है दूर से मेहमान आते हैं, हर लोगों के रिश्तेदार हैं। इधर कोई एमएनए एमपीए हमारा वसीम कादर साहब, हम उसको अभी साहब कहते हैं, पर वो आया नहीं ना, उसको आने को दिल कर रहे हैं। नहीं अच्छा। वो उनको पता तो चलना चाहिए। मेरे से उसकी मुलाकात हुई है, मेरे से उसकी मुलाकात हुई है, किसी और से नहीं हुई। आपकी मुलाकात हाँ मेरी मुलाकात हाँ इसलिए हुई ना, उस वक्त इलेक्शन था। हाँ। उसको पता था इस बंदे का 200-250 अपना जाती वोट है। अच्छा। इसलिए मुलाकात हुई थी। ये जाती वोट कैसे था आपके वो पास? हमारे इधर है ना, हम इधर अराई बरादरी है हमारी। इधर बरादरी ये जो बरादरी इधर है ना फतेहगढ़ का, ये मोहल्ला जो अराइयों का है। हाँ। ये हमारे जो चाचे ताई ये बरादरी बेस के हमारे 200-250 अपना वोट है। फिर ये जो हमारा मोहल्ला है ना, और आपने सारे के सारे वोट उठा के कादिर साहब के नाम उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, उन्होंने हमारे हाथ में बाल्टियां दे दी हैं। ये देख लें। हाँ ये उन्होंने हमें बाल्टियां दी हैं। उन्होंने कहा ये बाल्टियां पकड़ो, पानी अभी जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, हम लोग बच्चे थे तो कहते थे हमने ये खेल खेला है, हमने जो है लूडो खेली। हमारे मोहल्ले के बच्चे इधर आओ, बात सुनो, इधर आओ। आप खेलते हो कि घर से क्या सुबह से लेके शाम तक क्या काम करते हो? पानी भरता हूँ। क्या बात, ये खेल है इनके लिए खेल है। अच्छा। माएँ उठाती हैं बच्चों को उठाती, चलो पानी भर के लाओ। हमने काम पे जाना है, काम से वापस आना है, या बीवी साथ लड़ाई करनी है या बच्चों साथ लड़ाई। बेगम कहेगी ना पानी लेके आओ, रोटी तो खानी है। या बेगम जाएगी पानी भरने या खुद ही जाएंगे। ये इधर मसला है, ये मसले का कोई हल वसीम कादर साहब अगर सुन रहे हैं, ये मेरी बात सुनेंगे, मुलाकात मेरे से ना करें, मेरे से मुलाकात ना करें। हाँ ना मुलाकात करें, कमो बेश ये तो देखे कि इन मोहल्ले वालों को पानी को दे दे। 200-250 फुट की पैप है, ये थोड़ा सा काम है। अगर आप कहें नहीं होता तो ये भी हम मिलजुल कर हम आपस में पैसे कर लेते हैं। ये हाँ ये ताहर भाई हैं, इन्होंने किया है, इन्होंने एक टूटी लगवाई है, एक मियां नदीम ने लगवाई। ये खड़े नहीं ना होते, ये खड़े होते हैं मेरे पीछे, इस इमाम के पीछे। और ए इमाम भी असरा निकले वसीम कादर से मगर लग गया, वसीम कादर ने कुछ नहीं किया। आपकी बेगम तो नहीं लड़ती? सब लड़ती हैं, पानी के पीछे लड़ाई होती है और किसी चीज के पीछे नहीं होती। क्या मार दे? रात को बर्तन फेंके उन्होंने बाहर कि पानी नहीं जाओ, कहाँ से मर्जी लेके आओ। ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये इन्हें देखें, बताएं
मैं तो उनसे बहुत बार पूछ चुकी हूँ, आप मुझे बताएं आपके घर के हालात कैसे हैं? हमारे घरों के पूरे हालात ये- मुरादपुरे को हम ये नहीं कह सकते हैं, हम मुरादपुरे को कहेंगे झगड़ापुरा। हाँ ये देखिए मेरे 3 साल का क्योंकि बच्चा ये यहाँ मेरे साथ पे- पानी हाँ। लेने आया हुआ है। अच्छा ठीक है, हम लोग तो यही बस सुबह जाते हैं, पानी भर के जाते हैं, आते हैं कामों से, फिर पानी भरना शुरू करते हैं। पिछले 5-6 सालों से यही मसला चल रहा है। रोयल असगर साहब के बार भी कई बार गए हैं, अब MNA साहब दूसरे यहाँ बैठे हैं, उनको वो बात ही कोई नहीं सुनता। हमारे मियाँ साहब हैं यहाँ पर, हमारे लीडर हैं। हमारे काम करवाए हैं, अच्छा। बहुत काम करवाए हैं। ये जो देखे ना क्या काम करवाया, तारे देख के लटक रही हैं। आप ही उन्होंने जो काम करवाए हैं, ये नहीं कि मैं नून लीग का हूँ या PTI, ये मैं एक वैसे एक बात कर सकते हैं कि यहाँ पर जो बुजुर्ग शख्स है वो किस तरह पानी लेके जा रहे हैं, और यहाँ पर ना अहली की इस कदर इंतहा है कि बच्चे ही नहीं बुजुर्ग भी इस वक्त पानी की बोतलें भर भर के लेके जा रहे हैं। दुख होता है। इधर वजू अपने के लिए वालिदैन पानी को नहीं इस तरह होता, कहना कि पानी लेकर आए। वजू के लिए पानी नहीं होता है। हमारे नमाजी ये कम हो गए हैं, इस मसले से नमाजी कम हो गए अच्छा। हैं। ये मसला जो हमारा मसला है, ये हुकूमत का भी मसला है। ये अगर नमाज महल्लेदार नहीं पढ़ते, वजू की ये उनके नोटिस में होना चाहिए। ये मरियम नवाज के नोटिस में होना चाहिए कि इधर महल्ले के साहिबा तो वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही हैं पूरे लाहौर की कोई ऐसी गली नहीं छोड़नी जिसको साफ सुथरा रखना है, जिसमें पानी आए। आप ये सफाई आप की हंस रहे हैं। आप सफाई की बात करें, इधर आए, ये हंस रहे हैं। आप हंस रहे हैं। हम इसलिए हंस रहे हैं कि वो झूठ ही बोली जा रही है ना। अच्छा आगे आ जाए। कैमरे की सफाई भी देख लेते हैं। मुरादपुरा मोहल्ला है और इसको अक्सर लोग मिराजपुरा भी कह लेते हैं और मुरादपुरा भी कह लेते हैं। और फतेहगढ़ अक्सर आप लोग सुनते होंगे, फतेहगढ़ जो नून लीग का गढ़ कहा जाता है। मैंने पूरे मोहल्ले को उठा के ईवान तक पहुंचा दिया है कि ईवान तक पहुंचेंगे जो ठंडे एसियों में बैठे हुए हैं। और जो जब भी असम्बली में खिताब किया जाता है तो कह दिया जाता है कि हमें अवाम का बड़ा दुख है, और इसके अलावा ये भी कह दिया जाता है कि लोग बीमार हो रहे हैं। वज़रा सेहत सलमान रफ़ीक साहब और वज़रा सेहत ख्वाजा जो है इमरान नज़ीर साहब वो भी काम कर रहे हैं। मैं इस मोहल्ले की जो खासियत है वो आपको दिखाने जा रही हूँ कि वो क्या है। पानी दिखा दिए कि पानी का क्या सिस्टम है, बिजली का क्या सिस्टम है। और अगर मैं इस फतेहगढ़ में एंटर होती हूँ तो मुझे जगह जगह तो बिजली के तार लटकते नजर आएंगे, लेकिन एक कैमरे की आंख से आप देख सकेंगे कि पूरे फतेहगढ़ का जो हाल है वो आपके सामने है। ये मोहल्ला हमारा, ये सफाई की ये सफाई है हमारी। इसमें कोई एक महकमा नहीं, बासा कोई भी। ये देख लें कि ये सफाई है हमारी। मरियम नवाज साहब ने तो कह दिया ना कि हम हर मोहल्ले हर इलाके की सफाई करवा रहे हैं। ये देख लें, ये इधर कोई सोता नहीं। बाद में कहते हैं कि इस इलाके में डेंगू हो गया। डेंगू नहीं होना, क्या होना है? डेंगू नहीं होना, क्या होना? मैं आपकी तरफ आती हूँ वापस दोबारा। यहाँ पर आने का जो मकसद है वो आपके सामने है। ये आप देख सकते हैं कि इस कदर गंदगी है यहाँ पर मुराद नहीं मैं बीमार भी हो जाऊंगी, लेकिन मैं आपकी आवाज़ तो ईवान तक जरूर पहुँचाऊंगी। और मैं सिर्फ यहाँ पर ये दिखाने आई हूँ कि इस कदर गंदगी है यहाँ पर। अगर यहाँ पर सफाई नहीं की जाएगी तो लोग तो यहाँ पे बीमार होंगे। हर जगह DC जो लाहौर है राफिया हैदर वो भी कहती हैं कि हम लोग जो है वो डेंगू लार्वा को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ उनको ये कहूँगी कि यहाँ पे भी थोड़ी सी नज़रसानी कर ली जाए, क्योंकि ये सिर्फ कोई एक हिस्सा नहीं, इसको एक मरला नहीं कहा जा सकता। इसलिए कितने मरलों में गंदगी फैली हुई है और यहाँ पर बीमारियाँ नहीं फैलेंगी तो और क्या होगा। और इसके अलावा इस कदर बदबू आ रही है कि सांस नहीं लिया जा रहा। आपने जिसका नाम लिया मुझे तो उसके नाम का भी नहीं पता। अच्छा किसका नाम लिया है? कौन है? राफिया हैदर जो है वो एक दफा भी इस इलाके में आई नहीं सर्वे करने, ये मुझे पता है। तो अगर आई होती तो ये काम तो ना होता। सुबह को झाड़ू भी गलियों में खुद ही लगवाना पड़ता है। एक दिन क्रिश्चियन आते हैं, 10-10 दिन नहीं आते। LWMC का नाम तो सुना होगा। हमने नाम सुना है, नाम ही सुना है, नाम सुना है, कभी देखा किसी नाम सुना है। कोई नहीं इधर आता, कोई भी नहीं आता। नाम सबका सुना है, आता कोई भी नहीं है। एक एप्लीकेशन लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, 4 लिख लो। ना समझना, उन्होंने खेलने के लिए कोई जगह ढूंढ लेनी है। लेकिन यहाँ पे सैकड़ों मक्खियाँ जुड़ रही हैं। देख लें आप खुद ही देख लें। कैमरे की आंख से आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप हमारे लिए आई हैं, आप बहुत अच्छी हैं। मुझे तो ये है कि आप खुद ना बीमार हो जाएं। जितनी गंदगी है हमें तो आदत पड़ चुकी है, हमें तो इसमें रहने की आदत पड़ चुकी है। आप ना बीमार हो जाइए। दोस्त हमारे भाई साथ हमारे आपके आए हैं, इनकी मेहरबानी, इनका शुक्रिया कि ये आए हैं, हमारे लिए आए हैं, हमारे मोहल्ले के लिए आए हैं। पर ये ना हो कि ये मसला इधर ही खत्म हो जाए। इतनी गंदगी बहुत ज्यादा, सांस लेना मुश्किल, सांस लेना, मक्खियां तो मेरे साथ ही रहेंगी मुझे लगता है। बहुत ज्यादा हालात खराब इधर, गंदगी है बेशुमार है। ये देख लें, हमारी ये बच्चों की पार्क ये है, ये बच्चों की पार्क है जिसको हम लोग कहते हैं कि
जब भी सर्वे किया जाए, या इसके अलावा अगर हम कहते हैं कि बच्चे जो है वो हमारे पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है, उनके खेलने का कोई ग्राउंड मौजूद नहीं है, तो अगर बात की जाए तो पूरे मुरादपुरा में इस वक्त जो ग्राउंड है उसकी कंडीशन क्या है वो आपके सामने, आप कैमरे की आंख से देख सकते हैं। गंदगी के ढेर बड़े हुए हैं, ये चीज़ सामने आपके, ये इस पूरे मोहल्ले की निशानदेही है। अगर है। आपसे कोई पूछे कि फतेहगढ़ में मुरादपुरा जाना है तो आप क्या निशानदेही बताएंगे? बताया कुछ नहीं जाता, गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं रह गया। अभी हमारे तो जो रिश्तेदार है ना वो पूछ के आते हैं कि आपके मोहल्ले में आए कि ना आए, आज गटर बंद है कि खुले हैं। सच्ची बात है, ये झूठ नहीं है। यानी कि रिश्तेदार आना छोड़ गए, रिश्तेदार आना छोड़ गए हैं कि वो आते हैं, वो कहते हैं इतनी गंदगी में कैसे आए, इतनी गंदगी कैसे आए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। वहाँ तो चंद सेकंड के लिए भी नहीं खड़े हो सकते बंदा। ये मोहल्ले के ना पूरे बच्चे और जो डेंगू में मुब्तला हैं सब आदमी, अक्सर गायब गया, हर आदमी हर घर में होता रहता है, कोई उठाता ही नहीं, कोई आता ही नहीं। ये गटर जो है ये गली भरी होती है पानी की, आज तो खुला है ना तो कुछ नहीं नज़र आपको आ रहा। अब गली खुली, अब पानी बंद है ना, इसलिए ये गटर भी बंद हुए हैं, ना पानी आता है ना गैस आती है। आपने गैस और पानी जो है ना वो तो इस गली में है ही नहीं ना। गरीब आदमी, मजदूर आदमी लोग के 10,000 20,000 बिल आता है और 10,000 का सिलेंडर बढ़ा के गैस ला के इस्तेमाल करते हैं, बच्चों का पेट भरते हैं। सुबह को कमाएंगे, शाम को पैसे वो लेके सिलेंडर लेके आएंगे गैस, फिर बच्चों ने खाना खाना। मानेंगे बेगम ने कहा कि पानी भर के लाना है तो लाना है, और चाहे दूसरे महल्ले से लेके आए, आउटसाइड से लेके आए, गैस भी लानी है, हाँ पानी भी लाना, फिर गैस भी सिलेंडर भी भर के लाना है, अलग से देना है, तो फिर खाने पीने का इंतजाम। अच्छा, यहाँ पर ना तो गैस आ रही है, ना पानी आ रहा है, ना बिजली आ रही है, लेकिन बिल आ रहे हैं। बिल तो धड़ाधड़ के, बिल तो पहले से भी ज्यादा आ रहे हैं। बिल नहीं रोक देंगे, बिल महीने बाद वैसे ही तो भेजेंगे ना, हमें तोहफा नहीं देंगे जो हमने उनको तोहफा दिया वोट की शक्ल में। यही तो सारी गल है, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ 2-250 ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਸੀ ਬਿੱਲ ਗੈਸ ਦਾ, ਹੁਣ 1200 1300 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲ। ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਦੇਈਦੇ ਨੇ, ਸਿਲੰਡਰ ਵੱਖਰੇ ਭਰਾ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈਏ, ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, सारा कुछ ਇਹਨਾਂ ਤੇ करी जा लोगों ने यहाँ पे मेरे साथ ही आज कोशिश की है कि अगर आज लोगों ने यहाँ पे कोशिश की है कि अगर पानी जो है वो नहीं आ रहा तो हम ज़्यादा खुद अपने पैसे लगवा के यहाँ पर जो पानी का सिस्टम बना दें। ये पूरे मोहल्ले ने खुद, ये पूरे मोहल्ले ने ये एक दो घरों वालों ने खुद करवाया हुआ है, 1-2 आपने खुद ही देखा है, 1-2-3 नल लगे हुए हैं इधर, जो बोर ज़मीनी बोर करवाया हुआ है। उसके बाद कुछ भी नहीं है इधर, पानी इधर से लोग आपने खुद ही देख लिया, हम झूठ नहीं बोलते। नहीं मैं ये आपने खुद ही देख लिया, आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे तो अंदाजा है। आपने खुद ही देख लिया कैसे लोग आते हैं, कैसे औरतें आ रही हैं, पानी भर के लेके जा रही हैं। अभी सिलेंडर आपको पता है कि इलेक्शन जब की हुकूमत बनी है कितनी देर हो गई है। हमारे इलाके के 2 MP हैं, वसीम कादर साहब तो है ही नहीं ना, वो इस इलाके के है नहीं, वो जानते नहीं हमें, ठीक है। मैं उनको जानता हूँ, मैं उनको जानता हूँ, उन्होंने मुझे बताया भी है कि चमड़ा मंडी के पास मेरा घर है, उन्होंने मुझे अपना घर भी बताया कि इधर आके मुझसे मिलो, पर वो मिलते नहीं है। जाके क्या करें, और आगे हमारे 2 MP हैं, सुलेमान रफीक साहब और मलक भाई साहब, वो भी एक दफा भी नहीं आए, वो उनसे ऊपर हैं, वो भी एक दफा भी हमारे इलाके में नहीं आए। बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, वो भी एक दफा भी नहीं आए कि इनका मसला क्या है, इनका मसला मैं पूछ ही लूँ, कोई नहीं इधर आता। ये जो ना ये वैसे इनके अल्लाह का शुक्र है बड़े सारे हैं, वैसे ये महला यतीम है, MP MNA हुकूमत से ये महला यतीम है। हुकूमत वाले इन यतीमों की कोई बात नहीं सुनता। अगर आप हमारी बात ऊपर तक लेके जाएं तो आपकी मेहरबानी, सुनने या ना सुने, मुझे पता है उन्होंने नहीं सुननी, आपकी भी नहीं सुननी। कोई भी MNA या MPA जो इस मोहल्ले में रह सकते हैं? नहीं रह सकता, रह सकता। आपने 10 मिनट इधर खड़े हुई हैं ना, ठीक है, मुझे ये टेंशन है कि आप बीमार ना हो जाएं, यकीन करें। हमें तो आदत पड़ चुकी है ना, मुझे ये, अगर वो MP MNA आए हमारे साथ आके इधर बैठ के चाय पिए ना, बैठे तो सही हमारे पास, लेकिन जब वोट लेना होगा बस वोटिंग, यानी कि वो अपने काम ही आते हैं ना, हमारे काम तो नहीं ना आते, फिर वोट ही लेने आते हैं ना। ये वैसे घर बैठ के कह दिया करें हमें वोट दे दो, दे देंगे करेंगे। हम तो यतीम है, ये मोहल्ला तो यतीम है ना, इसलिए। आप क्या करते हो भाई? मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हो जी, सही जा रहे हैं यहाँ पे रहन सहन? आपने खुद ही देख लिया। आप मुझे बताएं ना, गैस आती ही नहीं है, बिल वो भेजी जाते हैं, सिलेंडर हम सुबह पकड़ते हैं, सिलेंडर लेके चले जाते हैं और वो घर आते हैं जी बिल आया हुआ है,
मीटर वहाँ पे रुकवाता और बिल वो भेजी जाते हैं। बिल वो भेजे जाते हैं। बिल पता नहीं किस चीज का भेजते हैं, पानी भी आता नहीं है। आपने इतना पानी इस्तेमाल कर लिया इसीलिए भेज रहे हैं कि आपने खुद यहाँ पे पानी लगवा लिया है? वो बस फिर वो हुकूमत पता नहीं किस चीज की भी बनाते हैं, आपस में ही वो लड़ी जा रहे हैं जी, मैंने बैठना उसने बैठना। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ के अवाम की ललकार मैं ज़रूर सुनवाऊंगी और ईवान तक तो पहुँच जाएगी, लेकिन मसले मसाइल कब हल होंगे ये तो अवाम जानती है। और अगर अवाम से पूछा जाए, अवाम भी बल्कि कहती है हम नहीं जानते, हमने जिसको वोट दिए वो जानते हैं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और मुरादपुरा में ही मैं मौजूद हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई जाने का रास्ता नहीं है। अगर यहाँ से चले जाऊँगी तो यहाँ की आवाम भी मुझे नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आवाम का कहना है कि यहाँ के मसले मसाइल ही नहीं हल हो रहे हैं और वोट दे दे के हम लोग थक गए हैं। दोबारा इलेक्शन हुए हैं और दोबारा इलेक्शन में भी हमें जो है वो किसी किस्म का हल नज़र नहीं आया। गंदगी की जो भरमार थी, अगर उस जगह की बात करूँ तो वो ग्राउंड था एक, जहाँ बच्चों के खेलने की जगह थी, लेकिन यहाँ पे खातून मौजूद है, उसकी भी बात सुन लेते हैं, वो इस मुतालिक क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है? ठीक जी जी। आपने आप देखें डेली का रोज का पानी भरती होंगी। अच्छा। आपकी मेहरबानी होगी कोई हमारा सोल्यूशन निकाले, हम इससे बहुत परेशान है। कोई हमारे के मेहमान है तो वो सबसे पहले ये कहता है ये क्या आपके, वो तो लोगों ने बता दी ना, मेरे फोन करके पूछ लेते हैं कि आए या ना आए। नहीं नहीं आएंगे, बताएंगे, हम बताएंगे कि आप आए हो, क्यों नहीं आए हो, आपने किया है। घर में अभी क्या सूरत हाल है मैं देख सकती हूँ? देख लें आके आपके सामने घर में। अच्छा, ये डेली में पानी भरती हूँ, डेली डेली डेली। और इसके बाद गैस का बिल्कुल कतरा नहीं है, जिसपे रोज का यानी 500 का हमारा ये पानी आपने भर भर के रखा हुआ है माशाल्लाह, 3-4 दिन के लिए भर के रखा है। ये डेली पानी भर के इस्तेमाल होता है डेली। अब हमारे घर में अभी बच्चे ही नहीं है छोटा, तो ये हमने बाहर से पानी लेके आना होता है। मैंने पानी जो है वो खातून ने खुद भी जाना होता है समटाइम्स, या फिर जो है वो बच्चे चले जाते हैं। तो यहाँ पर पानी आप देख सकते हैं कि पानी यहाँ पर ना होने के बराबर है। यहाँ पर जो है वो किसी एक घर की कंडीशन नहीं है, ये हर जगह ही ऐसे है कि यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है और यहाँ पर लोग अपने घर रोज रोज तो साफ ही नहीं करते होंगे। मैं तो बताते खुद आई हूँ कि यहाँ के लोग बता रहे थे कि यहाँ पे बड़ी शिकायतें हैं। वो तो ना पूछे, यहाँ पानी नहीं आ रहा, बिजली भी नहीं आ रही है। बिजली भी ऐसी है ना पूछे। गैस रोज का सिलेंडर 500 का जाता है हमारा, रोज का रोज। कोई मेहमान पानी आ गैस 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 वो भी देख ले, गैस भी नहीं आ रही है। और ये पूरे एक घर का मसला नहीं है, सारे घरों का मसला है ये। अच्छा, यहाँ पर एक खातून के घर हम लोग आने का मकसद भी यही था कि यहाँ पर जो वो गैस नहीं आ रही। हाँ, चूल्हा खुला हुआ, ये देखे बिल्कुल भी कतरा गैस नहीं है। ये ले, ये भी खुला हुआ, ये भी खुला हुआ ना। ये देखिए डेली की गैस पे हम डेली पे कितने पैसे लग जाते हैं? ये 500 डेली कंफर्म। 500। शोहर क्या करते हैं आपके? मैं अनमैरिड हूँ। अच्छा, मेरे शोहर नहीं, हस्बैंड नहीं है मेरे, मैं अनमैरिड हूँ। मेरे वो फादर रहेंगे बाहर, तो ये मुझे खुद करना पड़ता है। ये मुझे मेरे सारा कुछ, हाँ, खुद ही मुझे मैनेज करना पड़ता है। और यकीन करें सुबह उठती पहले ये फिक्र होती है हाय अल्लाह कोई आ गया उसके लिए क्या बनाना, क्या करना, क्या सिलेंडर हमारे लिए मस्ट है। मेरे साथ ही आ जाए। तो और यहाँ पर वाकई परेशानी का आलम है क्योंकि यहाँ पर गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है और यहाँ 500 डेली का लग जाता है। डेली मैं तो खुद परेशान हूँ। तो आगे देख लें कि कोई और ऐसी अवाम आ जाए तो वो क्या सोचेगी। आ जाए मेरे साथ ही, कोई और अवाम आ जाएगी तो वो क्या सोचेगी। यहाँ पर अभी तो लाइट भी नहीं आ रही है। ये देख ले, यही हाल है। अभी गर्मी देखे स्टार्ट नहीं हुई, अब गर्मी स्टार्ट होगी तो और बुरा हाल। है मैं कह रही 1-1 घंटा, 2-2, 3-3 घंटे आपने आधे घंटे की हवा, तीनों चीजों की, बिजली पानी गैस, कोई चक्कर नहीं है। वो तो जिसके घर में अल्लाह का शुक्र है यूपीआई से वो बेचारा गुजारा करता है। हम बढ़ के बिल भरे के किराए दें, क्या करें। बहुत शुक्रिया आपका, बिल भरे, यहाँ पे किराए दें। ये बात बिल्कुल खातून सच कर रही हैं, कह रही हैं। और इनकी जो बात करने का मकसद था, मैं मुरादपुरा में घर इसलिए विजिट करवाना चाह रही थी, गवर्नमेंट को दिखाना चाह रही थी ये घर जो है ईवान तक पहुंच जाए। यहाँ पे क्या कंडीशन है, ना इस घर में गैस है ना पानी है। बाकायदा तौर पे मैंने नल को खोल के चेक किया है कि कई खातून जो है वो मजाक तो नहीं कर रही, लेकिन वो मजाक इस तरह के नहीं कर रही। पूरा मोहल्ला जो है वो कह रहा है हम इस किस्म के मजाक नहीं करते हैं। ये अभी एक ही घर में इस तरह की कंडीशन थी कि बाकी जगह एक घर में नहीं है, सब घरों में। जोन सा कहती है, मैं जो आप कहती हैं वो दरवाजा खड़काता हूँ, अंदर जाते हैं, चेक खुद कर लें। अब एक औरत झूठ बोल सकती, सारा मोहल्ला तो नहीं झूठ बोल सकता, सारा मोहल्ला झूठ नहीं बोल सकता। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। फतेहगढ़ और मोहल्ला मुरादपुरा हालात आपके सामने है, लोगों की ललकार आपके सामने है। अब ये ललकार ईवान तक पहुंचेगी, वहाँ पे जाके ये इशू उठाया जाएगा, इसको हल किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो वसीम कादिर साहब हैं वो तो अल्लाह ही हाफिज हो चुके हैं। जैसे वोट मिले हैं उसके बाद उनको मालूम ही नहीं है कि हम लोग यहाँ पे कभी थे भी या नहीं। और अगर यहाँ पे एमपी की भी बात की जाए तो उनकी जाने से भी कभी किसी किस्म का विजिट नहीं किया गया।
और पहले की अगर बात की जाए 5 साल पहले की, तो शेख रुहैर असगर साहब यहाँ से बाकायदा तौर पर अच्छे खासे वोट लेके जीते थे, लेकिन यहाँ मुरादपुरा के हालात नहीं बदले हैं। अगर जो मैंने पहले ही प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बता दी कि अगर किसी ने फतेहगढ़ के मुरादपुरा मोहल्ले में जाना है तो उसको ये निशानदही बता दी जाएगी कि बिजली यहाँ पर नहीं है, पानी यहाँ पर नहीं है, गैस यहाँ पर नहीं है और जगह जगह गंदगी के ढेर मौजूद हैं, जगह जगह तारे लटक रही हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये ऐवान तक मामला पहुँचेगा तो हल क्या होंगे। कुछ रोज़ बाद फिर से इस जगह का विजिट किया जाएगा और बाकायदा तौर पर ऐवान को ललकारा जाएगा कि यहाँ के अवाम के इश्यूज़ को हल किया जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।